Good evening, Shalu. Is the audio clear? Okay. Video भी clear है? Okay. Good evening, विकास. Audio clear है विकास? Okay. Video भी? Okay, okay. Good. विकास, रिकॉर्डिंग नहीं देखी थी आपने? लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देखी थी विकास? तो वो तो कवर अप करना चाहिए था. वैसे आज के लेक्चर में लास्ट लेक्चर वाला ज्यादा कुछ नहीं यूज होगा. ऐसे कोई इश्यूज नहीं है आज के लेक्चर में. आज का लेक्चर बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है. जो थोड़ी बहुत चीजें लगेंगी वो मैं रिकॉल करवा दूंगा. बाकी आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा. गुड इवनिंग श्रीनिवास. Any queries, any doubts regarding the previous lecture? Everyone. श्रीनिवास, कोई क्वेरी, कोई कॉन्सेप्ट में डाउट? शालू, कोई क्वेरी, कोई डाउट? ओके ओके. So we'll just wait for 2 more minutes and then we'll start. या श्रीनिवास, क्या क्वेरी है बताओ? Not equal to is a relational operator, just like other relational operator. क्या डाउट, क्या नॉट इक्वल टू में क्या प्रॉब्लम है? जैसे okay, suppose you have a string and a long variable, right?
ये तो एरर दे देगा। नल जो कांस्टेंट है इट कैन ओनली वर्क विद ऑब्जेक्ट्स, एंड लॉन्ग डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनेंगे। या माई स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू नल इज ओके, बट माई लॉन्ग नॉट इक्वल टू नल विल बी एन एरर। हाँ, लॉन्ग का एल कैपिटल होगा तो चलेगा, बट वो आप आज पढ़ोगे क्या है। देर आर टू काइंड्स ऑफ लॉन्ग इन जावा। देर इज वन कॉल्ड एज long. This in Java is a data type, as you know. Okay. There is another thing that we'll be discussing today. Long. This in Java is actually a class, and we call it wrapper class. So let me first discuss this concept, and then we can discuss इस पे कौन से ऑपरेटर चलेंगे और कौन से नहीं चलेंगे। क्लियर श्रीनिवास? ओके। Yeah, exactly, Shalu. Perfect answer. Fmod is the answer. Fmod, static का C में नहीं, C++ में अपन यूज करते हैं. In C we use Fmod. Okay, so let's start today's lecture. आज अपन बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट वैल्यूज. तो पहले तो बताइए डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग में. डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स द वैल्यू. Try answering this. What is the meaning of the word default value? The value given by compiler. जब आपके कोड को कंपाइलर कंपाइल करता है तो क्या डिफॉल्ट वैल्यू वो आपके वेरिएबल को देगा अगर आप उसे इनिशियलाइज नहीं करेंगे. राइट? अब इससे पहले कि अपन जावा में डिफॉल्ट वैल्यू समझें, हमें यह समझना पड़ेगा जावा में कितनी तरह के वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि हर डिफरेंट टाइप के वेरिएबल के लिए डिफॉल्ट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अलग होता है. राइट? तो ध्यान से सुनिएगा, काफी कंफ्यूजिंग पॉइंट है ये. अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे तो कई जगहों पर आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा डिफॉल्ट वैल्यूज ऐसी होती हैं. आप कोड लिखेंगे तो आपको कुछ और आंसर दिखेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सो वॉच केयरफुली कितनी तरह के वेरिएबल जावा सपोर्ट करती है. जावा ब्रॉडली 3 तरह के वेरिएबल सपोर्ट करती है. राइट? आपने तीनों के नाम सुने होंगे. एक होते हैं लोकल वेरिएबल्स. कैन यू टेल मी व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स? In programming, what is the meaning of the word local variables? Variables which are declared inside a method, right? Java में हम function नहीं बोलते, we say method, right? Exactly. तो कोई भी वेरिएबल जो आप मेथड के अंदर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, दे आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल्स. दूसरे होते हैं जावा में क्लास लेवल वेरिएबल्स. क्लास लेवल वेरिएबल्स वो होते हैं जो आप क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और उन्हें हम जावा में इंस्टेंस मेंबर्स भी बुलाते हैं. वाई इंस्टेंस? बिकॉज द वर्ड क्लास इन जावा, सॉरी, द वर्ड इंस्टेंस इन जावा इज बेसिकली नथिंग बट ऑब्जेक्ट. जावा में ऑब्जेक्ट को ही अपन बुलाते हैं इंस्टेंस. सो जावा में दूसरे वेरिएबल्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के मेमोरी का पार्ट होते हैं, और दे आर डिक्लेयर्ड एट द क्लास लेवल, सो दे आर कॉल्ड एज क्लास लेवल वेरिएबल. तीसरे वेरिएबल होते हैं जावा में स्टैटिक वेरिएबल्स, जिन्हें आप स्टैटिक कीवर्ड के साथ लगाते हैं, लेकिन इन्हें हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे. विल बी डिस्कसिंग दिस विद स्टैटिक डेटा टाइप. जब हम स्टैटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब अपन आगे पढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स. तो आज हमारा फोकस सिर्फ रहेगा इन 2 वेरिएबल्स पे, विच आर लोकल वेरिएबल्स एज वेल एज क्लास लेवल वेरिएबल्स. ओके, नाउ लेट्स कम टू लोकल वेरिएबल्स. लोकल वेरिएबल, जैसा आपने कहा, कोई भी वेरिएबल जो किसी मेथड की बॉडी के अंदर आप बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल्स इन जावा. अब रूल क्या है, ध्यान से सुनिएगा. कोई भी वेरिएबल जो आप लोकली डिक्लेयर करते हैं उसे जावा कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देती. यानी आपकी जिम्मेदारी बनती है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप लोकल वेरिएबल्स को अपनी तरफ से डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करें. आई रिपीट माई वर्ड्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोकल वेरिएबल्स को
अपनी तरफ से कोई वैल्यू असाइन करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करना आप भूल जाते हैं, तो आप स्लाइड में देख सकते हैं मैंने कहा है कंपाइलर विल जनरेट सिंटैक्स एरर। कंपाइलर आपके कोड में एरर दे देगा अगर आप लोकल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना भूल जाएंगे, राइट। तो जावा में एक और नई चीज याद रखिएगा, इन जावा वी डोंट हैव कॉन्सेप्ट्स ऑफ गार्बेज वैल्यूज। इन जावा वी डोंट हैव कॉन्सेप्ट ऑफ गार्बेज वैल्यू। तो मैंने ए को कोई वैल्यू नहीं दी है, सी होती तो अपन कहते हैं इसकी वैल्यू गार्बेज होगी। जावा में याद रखिएगा दो ही बातें होती हैं, या तो वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी या तो वेरिएबल को वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर वेरिएबल को वैल्यू नहीं मिल रही है तो जावा की तरफ से एरर होगा अगर उस वेरिएबल को आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए उसकी वैल्यू, तो ये प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा और जावा एक बहुत पॉपुलर एरर मैसेज आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देगी। ध्यान से मैसेज पढ़ने की कोशिश करिए, वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ये जावा का एरर मैसेज आएगा अगर आपने किसी भी वेरिएबल को बिना वैल्यू दिए प्रोग्राम में यूज करने की कोशिश करी। सो आई रिपीट, कोई भी लोकल वेरिएबल जो आप अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, जावा उसे कभी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देती। और गार्बेज नाम का कॉन्सेप्ट, गार्बेज वैल्यूज याद रखिएगा, गार्बेज कलेक्टर हमने जरूर समझा था जो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे एरे चैप्टर में, बट गार्बेज वैल्यू का जावा में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। सो इन जावा वी डोंट हैव एनीथिंग कॉल्ड एज गार्बेज वैल्यू। सिर्फ दो ही बातें हैं जावा में, या तो वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी या तो वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं होगी। अगर वेरिएबल के पास वैल्यू है तो आप उसे यूज कर पाएंगे, अगर नहीं है तो आप उसे कभी भी प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब क्योंकि मैंने वेरिएबल को लोकली डिक्लेयर करा है, मेथड मेन के अंदर डिक्लेयर करा है, तो ये हो गया लोकल वेरिएबल। एंड लोकल वेरिएबल्स इन जावा डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट वैल्यू। मेक दिस वेरी 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 क्लियर। इसलिए ये कोड सिंटेक्स एरर दे देगा, एरर मैसेज आएगा वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? इज दिस क्लियर? Okay, so local variables do not have any default value, local variables। अब आते हैं जावा में क्लास लेवल के वेरिएबल्स। क्लास लेवल मतलब जिन वेरिएबल्स को आप क्लास की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ध्यान दीजिए, मेथड के अंदर नहीं आएंगे ये आएंगे विद इन द क्लास। सच वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज क्लास लेवल वेरिएबल्स और इनको जावा डिफॉल्ट वैल्यू देती है। इनको जावा डिफॉल्ट वैल्यू देती है और ये डिफॉल्ट वैल्यू इनकी डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने बुक में पढ़ा, बुक में लिखा था जावा में इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इसका क्या मतलब है? अगर इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है तो हमारा जो पिछला वाला प्रोग्राम था वो क्यों नहीं चला? उस पर मैंने क्यों आपको दिखाया कि कंपाइलर कोड कंपाइल नहीं करेगा और दे देगा एरर। तो जावा में इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, बट उस इंटीजर की नहीं जिसे आपने डिक्लेयर करा है एज अ लोकल वेरिएबल। उस इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू जरूर 0 होती है जिसको आप डिक्लेयर करते हैं एट द क्लास लेवल, राइट। सो अगर इस प्रोग्राम को आप देखें तो हमारे पास रोल नाम का वेरिएबल है। अगर मैं इस रोल नाम के वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, नो डाउट इस रोल नाम के वेरिएबल की वैल्यू स्क्रीन पे आपको दिखेगी 0। मैंने आपके रेफरेंस के लिए स्क्रीन आउटपुट भी जोड़ा हुआ है। सो रोल इज 0, ये आपको स्क्रीन के ऊपर मैसेज मिलेगा। बट फर्क समझने की कोशिश करिए, ये रोल और पिछले वाला वेरिएबल ए दोनों अलग अलग हैं। वो लोकल वेरिएबल है और ये वेरिएबल डिक्लेयर्ड एट द क्लास लेवल है। सो वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास ऑलवेज गेट देयर डिफॉल्ट वैल्यू बाय द कंपाइलर और वो वैल्यू ऑब्जेक्ट बनने के बाद उन्हें मिलती है। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है जावा में भी इसको अपन छोड़ते हैं, जब हम जावा में क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कहने का मेरा मतलब, ये जो कोड आपके सामने मैंने लिखा है ये पूरा कोड नहीं लिखा है, ये अधूरा कोड है, लेकिन आपको सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है कि जो रोल नाम का वेरिएबल अपन ने बनाया है उसको जावा डिफॉल्ट वैल्यू अपनी तरफ से 0 दे देगी अगर प्रोग्रामर ने उसे कोई वैल्यू ना दी हो तो। इज इट क्लियर? एनी क्वेरीज, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? मेन शालू इसी में आगे की तरफ होगा। मेन हम इसी क्लास में बना सकते हैं या सेपरेट क्लास में बना सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे जब हम जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। अभी तो आप बस इस बात पे फोकस करिए कि रोल को आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, स्टिल जब ये कोड चलेगा, ये कोड कैसे चलेगा वो हम आगे सीखेंगे।
मैंने इसलिए बोला ये कोड अभी इनकम्प्लीट है, बट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज हमने रोल को कोई वैल्यू नहीं दी है, स्टिल द वेरिएबल रोल विल बी इनिशियलाइज विद 0। तो आप ये मानिए जो आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा है ये इस कोड का नहीं है जो आपके सामने स्लाइड में है, इसमें और भी चीजें आएंगी, मेन आएगा, ऑब्जेक्ट बनाने का कोड आएगा, उसके बाद शो मेथड को कॉल करेंगे अपन। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि शो की जब बॉडी चलेगी और जावा देखेगी आप रोल प्रिंट कर रहे हो और रोल को आपने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो जावा रोल नाम के वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू कर देगी 0। इज दिस क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब अगर ये क्लियर है तो आप इस कॉन्सेप्ट का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर यही पिछला कोड मैं ऐसे डिजाइन कर दूं, या एग्जैक्टली रेवा, एग्जैक्टली डिफॉल्ट वैल्यू फॉर इंट इज 0 ओनली एंड ओनली फॉर वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास, नॉट दोज विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द मेथड। इज दिस क्लियर? एनी क्वेरीज? ओके, अब इसी बेसिस पर एक छोटा सा क्वेश्चन। अभी जो आपने कोड देखा उसमें मैंने लिखा था क्लास स्टूडेंट, राइट? अंदर मैंने लिखा था इंट रोल। ओके, फिर आपने देखा कि मैंने एक शो नाम का मेथड बनाया था। ओके, शो के अंदर जब हमने कहा system.out.println रोल, तो मैंने आपसे कहा इसकी जावा डिफॉल्ट वैल्यू आपको प्रिंट करके देगी 0। इज दिस क्लियर? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, सपोज करिए मैं इंट रोल यहां डिक्लेयर नहीं करता हूं। ओके, इंट रोल को मैं डिक्लेयर शो मेथड की बॉडी के अंदर कर देता हूं। नाउ व्हाट विल हैपन? एग्जैक्टली, नाउ दिस विल नॉट कंपाइल और जावा एरर मैसेज क्या देगी? वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। जावा ये आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करके देगी। सो फर्क समझिएगा, इस रोल में और इस रोल में बहुत फर्क है। ये रोल कहलाएगा इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, राइट? ये रोल कहलाएगा लोकल वेरिएबल। ठीक, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नो वैल्यू, नथिंग। तो जब तक आप इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करोगे तब तक आप इसको यूज नहीं कर सकते, तब तक आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। इज दिस कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर? ओके, तो अगर कोई ये कहता है जावा में इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है तो वो गलत नहीं कह रहा है, बस वो बात अधूरी कह रहा है। जावा में इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, बट उनकी विच आर इंस्टेंस वेरिएबल, दैट इज विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास, उनकी नहीं विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड। क्लियर है? शैल आई प्रोसीड? ओके, राइट। अब किसकी क्या डिफॉल्ट वैल्यू होती है ये आपके सामने पूरा चार्ट है। बूलियंस दे हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर आप, और ये सब किसके हैं, किस केस की डिफॉल्ट वैल्यूज हैं? दे आर लोकल वेरिएबल्स। और ये कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी डिफॉल्ट वैल्यू हम लिख रहे हैं? एग्जैक्टली, इंस्टेंस और क्लास लेवल वेरिएबल्स। ओके, सो ये क्लास लेवल वेरिएबल्स की बात हो रही है, लोकल की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती जावा में। सो बूलियंस की डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स, कैर की डिफॉल्ट वैल्यू नल कैरेक्टर और बैकस्लैश 0, इन शॉर्ट बाइट और लॉन्ग की 0 या 0L, इन शॉर्ट और बाइट की 0, लॉन्ग की 0L, L फॉर, L स्टैंड्स फॉर लॉन्ग। एंड व्हाट डज इट मीन्स? इसको बुलाते क्या है जावा में? ये L लगाना क्या कहलाता है? सफिक्स डिक्लेरेशन, राइट। फ्लोट और डबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0F या 0.0D,
और किसी भी तरह का आप रेफरेंस जावा में बनाते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। अभी इस पॉइंट को आप चाहें तो छोड़ दें, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल। अभी थोड़ी देर में हम रेफरेंसेस के कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे, तब ये क्लियर होगा। अभी आप बस प्रिमिटिव्स पे ध्यान दीजिए, बुलियन, कैर, इंट, फ्लोट, डबल, शॉर्ट, ये इनकी पॉसिबल डिफॉल्ट वैल्यूज है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मैंने लिखा भी है, रिमेंबर दैट दीज वैल्यूज आर फॉर क्लास लेवल वेरिएबल्स, दैट इज इंस्टेंस मेंबर्स, नॉट फॉर लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स इन जावा, make this thing very very clear, local variables in java don't even have a garbage value। local variables की जावा में garbage तक नहीं होती है वैल्यू। ओके, तो garbage वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट जावा टेक्नोलॉजी, जावा लैंग्वेज में नहीं होता। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन रख रहा हूं, ठीक है। आप अपने अपनी कॉपी में, अपने सिस्टम पे, नोटपैड पे, कहीं पे भी इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करिए। जब बना लें तो आप बस डन लिख दीजिएगा चैट विंडो में। ओके, ट्राई टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको सर्कल का एरिया और सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। और क्योंकि अभी आपने इनपुट लेना नहीं सीखा है, तो आप ये प्रिज्यूम कर लीजिए कि रेडियस की वैल्यू आप अपनी तरफ से कुछ भी असाइन करेंगे। ठीक, तो ट्राई डूइंग दिस कोड। एक वेरिएबल लीजिए इंट टाइप का, मेन मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल, उसे रेडियस मानिए, उसमें कुछ भी अपनी तरफ से एक वैल्यू दीजिए, एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यू कैलकुलेट करिए सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफेरेंस। ट्राई डूइंग दिस। जब हो जाए तो चैट विंडो में डन लिख दीजिएगा।
Okay, Shalu is completed. What about others? विकास कोड हो रहा है? श्रीनिवास, okay, okay. Srinivas, what about you? Done, very good. Reva? श्योर श्योर, टेक योर टाइम, आराम से आप टाइम लीजिए. दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, जावा का पहला प्रोग्राम आप लोग खुद लिख रहे हैं. टेक योर टाइम, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना लगता है लीजिए. जब अपने में आप कॉन्फिडेंस हो तब लिखिएगा डन. और जिन्होंने कर लिया इन द मीन टाइम, आप उसे कंपाइल और रन करके देखिए. अपने अपने सिस्टम पे अपने कोड को कंपाइल और रन करके देख लीजिए. विकास, इज इट ओवर? हो गया? रेवा, आर यू डन? ओके, विकास हो गया? एरर आ रही है, राइट. कंपाइल टाइम एरर आ रही है विकास. रन टाइम, तो ये तो एक्सेप्शन हुई. आप एरर मैसेज पेस्ट करो. कंपाइल नहीं हो रहा कोड, के कंपाइल हो रहा है? ओके, रन नहीं हो रहा है. ओके, मैं अब आपको कोड का सॉल्यूशन दिखाता हूं, आप कंपेयर करो और फिर देखते हैं आपके में क्या दिक्कत आ रही है. शालू के में कंपाइल टाइम एरर आ रही है. शालू, कैन यू टाइप द मैसेज, एरर मैसेज जो आ रहा है स्क्रीन पे?
कैन यू टाइप द एरर मैसेज जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, आप चैट विंडो में लिखिए। हाँ, आपने वेरिएबल शालू मेन के अंदर नहीं क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दिया होगा। ध्यान से देखें, मैंने कहा था मेन के अंदर वेरिएबल बनाइए, लोकल वेरिएबल बनाइए, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं, है ना। डिक्लेयर दैट वेरिएबल इनसाइड द बॉडी ऑफ मेन, नॉट इनसाइड द बॉडी ऑफ क्लास। उस वेरिएबल को मेन के अंदर ले आइए और फिर चलाइए, कंपाइल हो जाएगा। एग्जैक्टली राइट। अब मैं आपको कोड दिखाता हूं, मैच करिए, जो आपने करा है वो इससे कहां तक मैच कर रहा है, कंपेयर इट। क्लास सर्कल, इज इट क्लियर? पहला स्टेटमेंट, ठीक है। जहां प्रॉब्लम हो आप रोक दीजिएगा, लाइन बाय लाइन अपन ट्रेस करते हैं। देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इज इट क्लियर? Shall I proceed? Then int r equals 10। तो ये आपने एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करा r, जिसको आपने अपनी तरफ से वैल्यू दे दी 10। आप कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से 10 दिया है, ठीक। देन दो और वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर करे ऑफ द डेटा टाइप डबल। आप बताइए मैंने इसको डबल क्यों लिया, फ्लोट क्यों नहीं लिया? आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन, व्हाई वी हैव डिक्लेयर्ड एरिया एंड सर्कल सर्कमफेरेंस एज डबल नॉट फ्लोट? बिकॉज जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जावा में 3.14 फ्लोट नहीं होता। जावा में द वैल्यू 3.14, दिस वैल्यू इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ टाइप डबल। जावा में इसकी डेटा टाइप डबल मानी जाएगी, राइट। अब आप डबल को जब आप इंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी अ डबल। ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब भी एक हायर टाइप एक लोअर टाइप के साथ एरिथमेटिक ऑपरेशन में इन्वॉल्व होती है तो रिजल्टेंट आंसर उस हायर टाइप के जैसा होता है। सो 3.14 इज अ डबल इंटू आर, जिसमें आर और आर इंटीजर्स हैं। बट जब ये 3.14 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो एंटायर रिजल्ट विल बी ऑफ द टाइप डबल। और क्योंकि ये टाइप डबल है, यू कांट असाइन अ डबल इनटू अ फ्लोट। एरिया को अगर हम लोग फ्लोट लेते तो बहुत कॉमन गलती होती और जावा कोड कंपाइल नहीं करती। एरर मैसेज बताइए क्या आता अगर मैं एरिया को फ्लोट लेता और ये सेम स्टेटमेंट लिखता, तो एरर मैसेज क्या आता? एग्जैक्टली पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिजन। जावा कंपाइलर देता पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसिजन। या एग्जैक्टली लॉस ऑफ प्रिसिजन। ऑडियो क्लियर है आप सबको? ऑडियो क्लियर आ रहा है? एवरीवन प्लीज आंसर, ऑडियो इज क्लियर? तो विकास को ऑडियो नहीं आ रहा है। श्रीनिवास ऑडियो क्लियर है? विकास आप प्लीज चेक करिएगा एक बार आपका कनेक्शन। बाकी सबको तो ऑडियो आ रहा है, दे मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद योर कनेक्शन, एक बार चेक कर लीजिए। ओके, सो एरिया को आपने स्टोर करा 3.14 इंटू आर। सरकमफेरेंस फिर एक बार आएगा 2 इंटू 3.14 इंटू आर।
विकास रीस्टार्ट योर इंटरनेट. Okay, so area is 3.14 into r into r. Circumference is 2 into 3.14 into r. उसके बाद जैसा आपने लास्ट लेक्चर में देखा, जावा में वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए अपन यूज करते हैं कंकाटिनेशन ऑपरेटर दैट इज प्लस. तो एरिया इज ये आपका मैसेज हो गया और उसके बाद एरिया नाम के वेरिएबल की वैल्यू उसमें अपेंड हो जाएगी. ऐसे ही सर्कमफेरेंस इज ये मैसेज हो गया और इसके आगे CIRC करके वैल्यू स्क्रीन पे अपेंड होकर आपको दिख जाएगी. राइट इस कोड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी तो आप बताइए, प्रोवाइडेड आपने प्रीवियस लेक्चर्स करे हो. इज दिस कोड क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी इस कोड के अंदर? C++ में मेथड के अंदर या आप कर सकते हैं, बट C++ में मेन स्टैटिक नहीं होता ना शालू. यहां मेन स्टैटिक है तो पहले हमें स्टैटिक का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर क्लियर होगा. राइट C++ में ऑब्जेक्ट बना के आप काम करेंगे. जावा में भी जब ऑब्जेक्ट बनाना सिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा ये. ठीक है, चलो आगे. अब ये इसका स्क्रीन आउटपुट है. सो आप जस्ट मिनट में स्लाइड वापस लोड करता हूं क्योंकि कुछ मार्किंग हो गई है. सो दिस इज द सॉल्यूशन और ये इसका स्क्रीन आउटपुट आएगा. ठीक है, अब आपके लास्ट क्वेश्चन के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस. जो सर्कमफेरेंस डिस्प्ले हो रहा है उसमें इतने सारे डिजिट्स क्यों आ रहे हैं? वाई सो मेनी डिजिट्स आर बीइंग डिस्प्लेड? बिकॉज सर्कमफेरेंस की डेटा टाइप डबल है और जावा में डबल्स का जो प्रिसीजन होता है, जैसा अपन ने डिस्कस करा था डेटा टाइप्स के दौरान, जावा में डबल का प्रिसीजन होता है अप टिल 15 डेसिमल डिजिट्स. डबल 15 डेसिमल डिजिट्स तक आउटपुट देता है. लेकिन फिर एक क्वेश्चन, फिर एरिया में क्यों नहीं दिख रहे हैं डिजिट्स? एरिया में पॉइंट के बाद एक ही जीरो क्यों दिख रहा है? 15 जीरोस दिखने चाहिए. ये बात आपसे मैं कर चुका हूं. एरिया भी दिखना चाहिए ना, 314.15 टाइम्स जीरो. वाई ओनली 1 जीरो इज डिस्प्लेड इन एरिया? एनी गेसेस? और सर्कमफेरेंस इतना ज्यादा क्यों दिख रहा है? बिकॉज आंसर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? यस और नो? नहीं आ रहा? समझिए, जावा ट्रेलिंग जीरोस नहीं दिखाती है. अगर एरिया 314.000 और लास्ट में एक या दो डिजिट्स होते तो दिखा देती, जैसा कि जावा सर्कमफेरेंस के साथ कर रही है. तो गेस करिए, अगर सर्कमफेरेंस में ये 4 की जगह पर 0 होता तो जावा आउटपुट में क्या दिखाती? सर्कमफेरेंस में अगर ये लास्ट में 4 ना आकर 0 आ रहा होता तो जावा दिखाती 62.80. राइट, और फ्लोट में आपको दिखा रही है वो 314.0. सो जावा ट्रेलिंग जीरोस नहीं दिखाती है कभी भी. इसलिए एरिया में आपको 314.15 टाइम्स 0 नहीं दिख रहा है. लेकिन डबल का प्रिसीजन 15 का होता है. ये बात सर्कमफेरेंस के आउटपुट से प्रूफ हो रही है. आप काउंट करिए तो पॉइंट के बाद आपको पूरे 15 डिजिट्स दिखेंगे. और अगर नहीं दिख रहे होंगे तो इसका मतलब है कि ट्रेलिंग के जीरोस आ रहे हैं जिन्हें जावा ने छोड़ दिया है. इज इट क्लियर? चलूं आगे, शैल आई प्रोसीड? विकास, ऑडियो आ रहा है अब? विकास, कैन यू हियर मी नाउ?
ओके, तो ये था इस कोड को बनाने का एक तरीका। इस कोड को आप कई तरीकों से बना सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग दिस कोड। अब इस कोड में अपन क्या इंप्रोवाइजेशन कर सकते हैं, इस पे आते हैं, राइट। एक बार फिर आप मुझे बताइए, व्हाट इज दिस 3.14? टेल मी व्हाट इज दिस 3.14? ये क्या है मैथ्स में, ये क्या है एग्जैक्टली? 3.14 इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट पाई। जावा में आपको ये 3.14 भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो जावा की बिल्ट इन क्लास जिसका नाम है मैथ क्लास, इसका सपोर्ट, इसकी मदद ले सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर इस पाई वैल्यू को यूज करने के लिए। आई रिपीट द स्टेटमेंट, जावा में आपको पाई नाम का बना बनाया कांस्टेंट जावा अवेलेबल कराती है विद इन द क्लास कॉल्ड एज मैथ। तो थोड़ा सा अपन मैथ क्लास को एक्सप्लोर करते हैं, फिर बाकी चीजें मैं आपको मैथ क्लास के बारे में और बताता हूं। सबसे पहली चीज, जस्ट अ मोमेंट, हेलो BizIQ स्टाफ, विकास इज सेइंग इंटरनेट रीस्टार्ट करने पर भी कुछ नहीं हो रहा है। इवन आफ्टर ही हैज restarted the internet, audio is not audible. Okay, so in Java, we have a class called as math. Okay, this class is available in the package java.lang. और जैसा कि मैथ क्लास से आप समझ सकते हैं, इसके पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो मैथ क्लास की आप हेल्प ले सकते हैं, आपको पावर कैलकुलेट करनी है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस कुछ करने हैं, ऑल सच कैलकुलेशंस इन जावा कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मैथ क्लास, राइट। तो मेथड्स के अलावा मैथ क्लास के पास एक स्टैटिक मेंबर भी है जिसका नाम होता है पाई। यहां से ध्यान दीजिएगा, स्पेशल अटेंशन। इन द मैथ क्लास इन जावा वी हैव अ स्टैटिक डेटा मेंबर हुज नेम इज पाई। पाई नाम का स्टैटिक डेटा मेंबर मैथ क्लास के अंदर अवेलेबल है, और इस पाई नाम के मेंबर की जो वैल्यू है वो मैथ्स के पाई कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर है। एंड आप देख सकते हैं ये वैल्यू है 3.14159265 एंड सो ऑन, राइट। सो जावा ने मैथ क्लास के अंदर एक मेंबर डिक्लेयर करा हुआ है जिसका नाम इन्होंने दिया है पाई, जिसको जब भी आप प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी एज दिस कांस्टेंट। अब मैं इससे पहले कि आपको इसको यूज करना बताऊं, अगर आपने पुराने लेक्चर्स अटेंड करे हो तो आप बताएं, पाई एक स्टैटिक मेंबर है, ओके, या पाई की डेटा टाइप डबल, एग्जैक्टली शालू, द डेटा टाइप ऑफ पाई इज डबल। इज इट क्लियर? ओके, अब मेरा क्वेश्चन, ये जो पाई है ये मैथ क्लास का स्टैटिक मेंबर है। सो आप बताओ, मुझे पाई को एक्सेस करने के लिए मैथ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस और नो? पाई को एक्सेस करने के लिए स्टैटिक मेंबर है तो मैथ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस और नो? ये मैंने आपको डे 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था मेन का। एग्जैक्टली बिकॉज पाई इज स्टैटिक बाय नेचर, लिसन केयरफुली, बिकॉज पाई इज स्टैटिक बाय नेचर, हमें पाई को यूज करने के लिए मैथ का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, हम पाई को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यूजिंग द क्लास मैथ, राइट। सिंटेक्स होगा मैथ डॉट पाई। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है
बिकॉज पाई हैज बीन डिक्लेयर्ड एज स्टैटिक बाय जावा। तो अगर एक छोटा सा कोड अपन पाई को प्रिंट करने का देखें कैसा दिखेगा, तो वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। आप लिखोगे अपने कोड में सीधे सीधे मैथ डॉट पाई, वेयर मैथ इज व्हाट इज मैथ ट्राइंग टू रिप्रेजेंट हियर? मैथ क्या है? मैथ इज द नेम ऑफ क्लास, ये जावा की क्लास का नाम है। पाई इज द नेम ऑफ स्टैटिक मेंबर। पाई मैथ क्लास के अंदर के एक स्टैटिक मेंबर का नाम है। ओके और जब आप इस कोड को चलाएंगे तो आपको ऐसा कुछ आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। जब आपको शो करेगी दैट वैल्यू ऑफ पाई इज 3.141592653589793। अगर आप इसको काउंट करने बैठे हैं तो ये टोटल डिजिट्स आपको दिख रहे होंगे अप टिल 15। इज इट क्लियर? सो इन जावा वी हैव अ क्लास कॉल्ड मैथ स्कोप रेजोल्यूशन। इन जावा शालू वी डोंट हैव स्कोप रेजोल्यूशन। अगर ये C++ होती तो हम स्कोप लगाते। जावा में डॉट ही लगता है स्टैटिक मेंबर्स के लिए भी और डॉट ही लगता है नॉन स्टैटिक मेंबर्स के लिए भी। गुड क्वेश्चन। इन जावा वी डोंट हैव अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। C++ होती तो वी मस्ट हैव सेड मैथ स्कोप रेजोल्यूशन पाई, बट इन जावा वी ऑलवेज से मैथ डॉट पाई। ओके और पाई अपर केस में क्यों है? वाई वी हैव रिटन पाई इन अपर केस? बिकॉज ये इसी तरह से मैथ क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है। In this way, the pi constant has been declared in the math class, right? तो अगर मैं आपको दिखाऊं वापस मैथ क्लास के अंदर का डिक्लेरेशन, एक बार फिर आप पिछली स्लाइड को ऑब्जर्व कीजिए, तो मैथ क्लास के अंदर ये पाई नाम का डेटा मेंबर डिक्लेयर्ड है। ओके तो जावा ने हम प्रोग्रामर्स के सपोर्ट के लिए हमें बनी बनाई क्लास प्रोवाइड करी है विच इज कॉल्ड एज मैथ, और उसके अंदर का एक स्टैटिक मेंबर हमें दिया है जिसका नाम है पाई। पाई के दोनों लेटर कैपिटल में लिखे जाएंगे और जैसे ही कोड को आप रन करेंगे स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखेगा वैल्यू ऑफ पाई इज, और जो भी पाई की पूरी वैल्यू है वो एज इट इज हो जाएगी प्रिंट। ओके दूसरा क्वेश्चन, मैथ कौन से पैकेज में है? मैथ क्लास इज अवेलेबल इन विच पैकेज? अगर आपने पिछली स्लाइड ध्यान से पढ़ी हो तो java.lang, और इसलिए मुझे ऊपर कोई एक्स्ट्रा इंपोर्ट स्टेटमेंट भी नहीं लिखना पड़ा क्योंकि हमने पढ़ा द पैकेज java.lang इज ऑटोमैटिकली इंपोर्टेड बाय जावा कंपाइलर, राइट? तो क्योंकि ये java.lang पैकेज में अवेलेबल है तो इसे आपको इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ूं, शैल आई प्रोसीड? ओके अब इसी मैथ क्लास के अंदर अदर देन पाई वी हैव सम मेथड्स ऑल्सो। जैसे मैथ क्लास के पास पाव नाम का एक मेथड है। सी में होता है पाव नाम का फंक्शन, यस और नो? In C, do we have a function called pow? Yeah. In which header file? In which header file? math.h. Exactly. Similarly, Java के अंदर we have a class called as math. इस क्लास के अंदर we have a method called as pow. ध्यान फिर से दीजिएगा, the method is static. So ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा मैथ का? Yes or no? ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी पाव को कॉल करने के लिए कि नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। और पाव को कॉल करने का सिंटेक्स क्या होगा? इट वुड बी जस्ट मैथ डॉट पाव। व्हाट आर दिस ए एंड बी? कैन यू टेल ये ए और बी क्या है? व्हाट आर दिस ए एंड बी? दिस ए इज, या दे आर कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज, आप अगर बेसिक्स याद करें प्रोग्रामिंग के तो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, राइट? अब इसमें ए है बेस, नंबर का बेस, और बी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर की पावर, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल कैन यू टेल द आंसर? क्या प्रिंट होगा? मैथ डॉट पाव 2,3। मैथ डॉट पाव 2,3 जावा क्या आंसर देगी? एग्जैक्टली जावा विल शो अस 8.0। वाई 8.0? क्योंकि पाव डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, और डबल्स में या फ्लोट्स में जावा पॉइंट के बाद एक जीरो दिखाती है, बाकी के ट्रेलिंग जीरोस छोड़ देती है। इज दिस क्लियर? Is this concept clear everyone? Okay. अब आप बताइए क्या पिछला वाला प्रोग्राम मैथ क्लास के यूज से थोड़ा इंप्रोवाइज हो सकता है? जो लास्ट कोड आपने अभी अभी देखा, कैन आई यूज मैथ क्लास देयर? यस और नो? कैन आई यूज इट? मैथ क्लास यूज हो सकती है वहां पर?
एरिया और सर्कमफेरेंस वाले कोड में? ओके, अब देखें कैसे यूज होगा ये, ध्यान से नोटिस करिएगा। बाकी सारा कोड सेम है, सिर्फ जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो पोर्शन अपडेट करा है मैंने। नाउ वॉच केयरफुली। ऐसा क्यों हुआ? वाई वी हैव रिटन दिस इन दिस वे? सो पाई को एक्सेस करने के लिए आपका स्टेटमेंट होगा mat.py। अब पाई की डेटा टाइप क्या है? पाई इज व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू? इंटीजर, फ्लोट और डबल? पाई इज डबल। फिर आपने कॉल करा mat.pow r,2, तो ये हो गया r का स्क्वायर। अब आपने mat.py से mat.pow को मल्टीप्लाई करा और जो रिजल्ट आया वो आपने स्टोर कर लिया इनसाइड द वेरिएबल एरिया। क्लियर? एरिया को डबल क्यों लेना पड़ा? एरिया को डबल डेटा टाइप का क्यों लिया अपन ने? Why we have declared area to be of type double? Yeah, because mat.py is a double, mat.pow का आंसर भी डबल आएगा और दो डबल अगर मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्टेंट आंसर भी होगा डबल। ऐसे ही आप अगले स्टेटमेंट में देखें, 2 की डेटा टाइप क्या है? 2 की डेटा टाइप क्या है जावा में? What is the data type of 2 in Java? It's an int, right? R की डेटा टाइप क्या है जो आपने अपने प्रोग्राम में यूज करा हुआ है? int. But because pi is double, तो ओवरऑल प्रोडक्ट विल बी ऑफ टाइप डबल। सो सर्कमफेरेंस को भी आपको लेना पड़ेगा ऑफ टाइप डबल, तब जाकर जावा इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट CIRC वेरिएबल में कर पाएगी असाइन। ओके, अब इसका आउटपुट देखिए, और कुछ डिफरेंस दिख रहा है पिछले आउटपुट के कंपैरिजन में? ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन। कुछ डिफरेंस दिख रहा है पिछले आउटपुट के कंपैरिजन में? या इट्स मोर प्रिसाइज, बिकॉज आपने मल्टीप्लाई करा था 3.14 से, जावा ने मल्टीप्लाई करा है पाई की पूरी वैल्यू से, प्रिसाइज वैल्यू से। इसलिए अगर वैल्यू प्रिसाइज होगी तो जो कैलकुलेशन का आंसर आ रहा है वो भी प्रिसाइज जाएगा। इसलिए पिछली बार ये आंसर हमें मिल रहा था 314.0, ये मिल रहा था 62.80000 और लास्ट में 4। लेकिन इस बार आप नोटिस करिए एग्जैक्ट कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही। इसलिए जावा की रिकमेंडेशन है कहीं पे भी आपको पाई यूज करना हो, खुद 3.14 आप ना बोलें, आप जावा का बिल्ट इन कांस्टेंट यूज करिए हुज नेम इज पाई। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? नो डाउट्स? ओके, चलिए अब एक और चीज देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। जावा का जब आप सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, क्या कहलाता है जावा का सॉफ्टवेयर? क्या डाउनलोड कराया आप लोगों ने अपने मशीन में? जावा के प्रोग्राम्स को कंपाइल और रन करने के लिए यू हैव डाउनलोडेड JDK, राइट? नाउ लिसन केयरफुली, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये स्लाइड में नहीं है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा और फिर आप अपने सिस्टम पे भी इसको चेक करिएगा। लिसन केयरफुली। जावा इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। जावा एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, राइट? इसका मतलब यह है जावा की जो बिल्ट इन क्लासेस हैं, कुछ एक क्लासेस का नाम लीजिए जो आपने लास्ट लेक्चर्स में सुनी हो, आज भी आपने एक क्लास का नाम सुना है। जावा की किसी भी बिल्ट इन क्लास का नाम लीजिए, राइट? मैथ और स्ट्रिंग, सिस्टम, इन सभी क्लासेस का जो कोड है, जो सोर्स कोड है, वो जावा ने हम लोगों से शेयर करा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जावा एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। रेवा, मैथ इज नॉट अ क्लास। मैथ इन जावा इज सॉरी, एम स्मॉल अगर आप ले रहे हो तो वो क्लास नहीं हुई, एम इज कैपिटल। ओके रेवा, मैथ का एम कैपिटल है जावा में।
क्लियर? तो मैथ जावा के अंदर एक क्लास है, बट लेटर एम हैज टू बी इन अपर केस। तो मैं कह रहा था जावा इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, और जावा ने अपनी सभी बिल्ट इन क्लासेस का सोर्स कोड अपन लोगों से शेयर करा है, ताकि कभी भी हमें दिमाग में क्वेरी हो या क्यूरियोसिटी हो ये जानने की कि जावा ने मैथ क्लास कैसे डिजाइन करी है या स्ट्रिंग क्लास कैसे डिजाइन करी है, तो अपन इस पूरे सोर्स कोड को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सी में प्रिंटएफ का कोड आप देख सकते हैं क्या? सी लैंग्वेज में प्रिंटएफ फंक्शन की इंटरनल कोडिंग हम लोग देख सकते हैं? यस और नो? सी लैंग्वेज में प्रिंटएफ फंक्शन या CLR/SCR फंक्शन की कोडिंग देख सकते हैं? कैन वी व्यू दैट? नो, बिकॉज प्रिंटएफ और एवरी अदर फंक्शन इन सी का आपको मशीन कोड मिलता है, लाइब्रेरी कोड मिलता है। सिर्फ डिक्लेरेशन देख सकते हैं एग्जैक्टली, बट बॉडी नहीं देख सकते हैं। आप प्रिंटएफ के पीछे का लॉजिक नहीं देख सकते हैं, बिकॉज सी ने आपसे सोर्स कोड प्रिंटएफ का शेयर नहीं करा। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? बट इन जावा हैज शेयर्ड द सोर्स कोड विद अस। जावा ने हम लोगों से पूरा सोर्स कोड जावा की बिल्ट इन क्लासेस का शेयर करा है। तो अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके वो सोर्स कोड कहां लिखा हुआ है, आप कैसे देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा। ध्यान से आप वॉच करिएगा, राइट? कैसे आप देख सकते हैं जावा की मैथ क्लास की बिल्ट इन कोडिंग। ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सबसे पहले आप जावा के इंस्टॉलेशन लोकेशन पे जाइए। जावा की इंस्टॉलेशन लोकेशन जो आप सबको ध्यान होगा, इट्स इन सी ड्राइव। राइट, विद इन सी ड्राइव go to program, within program files go to Java, within Java we'll get a JDK, ओके। और JDK में आप जाएंगे अंदर तो आपको एक फाइल मिलेगी कॉल्ड src.zip, वेयर src स्टैंड्स फॉर सोर्स। ओके, इसको आप, ये एक जिप फाइल है, तो आपके पास कोई जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, लाइक विनजिप या विनरार। मैंने विनरार, आप विनजिप डालेंगे तो भी चलेगा। इसको राइट क्लिक करिए और ओपन करिए। ओके, अब अंदर अगर आप देखें तो आपको फोल्डर, और जैसा हमने जावा की था, ये सब फोल्डर्स आप नॉर्मल इंग्लिश में बुलाते हैं। इन जावा वी कॉल इट पैकेज, राइट? सो देयर इज अ पैकेज कॉल्ड जावा। विद इन दिस पैकेज वी हैव लॉट मेनी सब पैकेजेस। ओके, अब इन सब पैकेजेस में आप लोकेट करिए lang पैकेज को। Go inside the package called as lang. ओके, lang पैकेज में अब आप ये जितनी भी क्लासेस देख रहे हैं, ये सब जावा की प्री डिफाइंड कोडिंग है, प्री डिफाइंड क्लासेस है, जो आपको lang पैकेज के अंदर अवेलेबल है। अब इसमें से मैं ओपन कर रहा हूं मैथ नाम की क्लास की कोडिंग। राइट, अब ये पहले स्टेटमेंट आपको दिख रहा है क्लास मैथ। इसके आगे जो पब्लिक फाइनल है इसे अभी इग्नोर कर दें, ये हम आगे सीखेंगे। सो क्लास मैथ, और इसी के अंदर अगर आप देखें तो आपको डिक्लेयर हुआ हुआ दिखेगा
पब्लिक फाइनल डबल ई, और उसी के नीचे दिखेगा पब्लिक फाइनल डबल पाई। तब आप समझने की कोशिश, पाई को एक्सेस करते वक्त पाई कह रहे हैं, पाई को स्टैटिक नेचर का डिक्लेयर करा गया है। मैं फिर रिपीट करता हूं स्टेटमेंट, अपन पाई को एक्सेस कर, क्यों मैट डॉट पाई कह रहे हैं, पाई को जावा ने डिक्लेयर करा हुआ है स्टैटिक, और ये है वैल्यू जो जावा ने करी है असाइन। राइट, क्लियर। अब इसी में आप आगे चलें तो आपको मैथ क्लास मेथड्स दिखेंगे। ये सेपरेट करने का मेथड है, जावा ने डिक्लेयर कराया एज स्टैटिक। सिमिलरली आगे देखें आप तो कॉज दिखेगा, और इसी में एक मेथड दिखेगा जो अपन ने यूज करा है, दैट इज पाव। सो वर यू एबल टू फॉलो? आप देख पाए, पूरा समझ में आया? शालू, क्लियर हुआ? src.zip का कॉन्सेप्ट समझ में आया? src.zip क्या है? या स्ट्रिक्ट मैथ उसके अंदर एक क्लास थी, उसके अंदर पाव था जिसको मैथ क्लास ने कॉल करा था। एग्जैक्टली, स्ट्रिक्ट मैथ वाज इन द क्लास, राइट। सो ये जावा की बिल्ट इन मैथ क्लास की कोडिंग थी जो आपके साथ जावा ने शेयर करी है, और सभी की करी है। आप थोड़ी और जावा पढ़िए, एक हफ्ता और पढ़ लीजिए, और चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप जाकर उसको एक्सप्लोर करिएगा विद इन src.zip। ओके, सो src.zip के अंदर पूरा सोर्स कोड मिलेगा आपको जावा की सभी क्लासेस का। क्लियर? पूरे 217 पैकेजेस मिलेंगे और 4240 क्लासेस मिलेंगी पूरी। ये पूरा कोड आपको मिलेगा विद इन src.zip। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं? ओके, सो दिस वाज द बेसिक जावा प्रोग्रामिंग, राइट। अब अगला लेक्चर भी, आप लेक्चर के नंबर से मत जाइएगा क्योंकि लेक्चर और सेशन में थोड़ा डिफरेंस है। एक एक लेक्चर कई बार 2 या 3 सेशन का हो जाता है, इसलिए स्लाइड वाइज ये लेक्चर 5 है, बट सेशन वाइज हमारा वही चल रहा है जैसे हम क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमको लेना है, द कॉन्सेप्ट अबाउट एक्सेप्टिंग इनपुट इन जावा। जावा में इनपुट कैसे लेते हैं, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग रैपर क्लासेस। ठीक, तो मैं थोड़ा सा इनपुट लेने का तरीका आपसे डिस्कस कर लूं, वो आप समझ लीजिए ताकि प्रोग्राम में थोड़ा फील आए, क्योंकि जब तक यूजर से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोड लिखने का उतना मजा नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी एक्सेप्ट इनपुट इन जावा। शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े? ओके, अब जावा इतनी वास्ट टेक्नोलॉजी है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि जावा में इनपुट लेने के आपको 3 तरीके जावा ऑफर करती है। देयर आर 3 वेज इन जावा यूजिंग विच यू कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर। ओके, इसमें सबसे पहला तरीका जो होता तो सी में भी है लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो आप इसे बिल्कुल फ्रेश टॉपिक मानिए, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब आपने अगर अपने पहले के लेक्चर्स अटेंड करे हो तो कैन यू रिकॉल आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुत दिनों से कुछ छूटा हुआ है जो हम आज कवर करेंगे। चैट विंडो में टाइप करिए आज हम किस टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हमारे प्रोग्राम में कहां दिखते हैं?
इफ यू कैन रिकॉल, जब मैं पहला प्रोग्राम समझा रहा था तब मैंने आपसे कहा था मेन में कहां श्रीनिवास, मेन में कौन सी चीज है जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रिंग, स्क्वायर ब्रैकेट, ARGS। एग्जैक्टली। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं ये है क्या और कैसे इसको यूज करा जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। ओके, देन वील बी डिस्कसिंग अ कॉन्सेप्ट अबाउट स्कैनर क्लास, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और तीसरा तरीका इनपुट लेने का होता है यूजिंग GUI प्रोग्रामिंग। जैसे इस समय जो आप चैटिंग विंडो में टाइप कर रहे हैं वो GUI प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं आप। विज़ाइक्यू का GUI सॉफ्टवेयर है जिसमें आप चैट विंडो के अंदर कुछ टाइप करते हैं और मुझे दिखता है, मैं टाइप करता हूं तो आपको दिखता है। इस तरह का कोड आप जावा में भी ले सकते हैं। जावा में भी इस तरह की विंडोज हैं जिसके थ्रू यूजर से आप इनपुट लेंगे और इन विंडोज को जावा में हम बुलाते हैं GUI कंपोनेंट। तो जावा में इनपुट लेने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, दूसरा तरीका जावा की एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नाम है स्कैनर, और तीसरा तरीका है जावा में, ये आप लास्ट में पढ़ेंगे, GUI प्रोग्रामिंग या GUI कंपोनेंट। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़ें, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मुझे व्हाइट बोर्ड पे लेना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग बिल्कुल फ्रेश और नया है। अब ध्यान से समझें। सपोज करिए मैंने जावा में एक कोड लिखा, क्लास टेस्ट। वॉच केयरफुली, राइट। टेस्ट क्लास के अंदर मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं अभी। पैरामीटर में मैंने लिखा स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS, राइट। ये मैंने कोड जावा के अंदर डिजाइन करा और फिर है कुछ मेन के अंदर बॉडी। इस प्रोग्राम का नाम बताइए अपन क्या लिखेंगे? इस प्रोग्राम का नाम क्या रखेंगे? वील कॉल इट test.java, राइट। ओके, राइट। तो इस प्रोग्राम का नाम हो गया test.java। फाइन, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। क्लास टेस्ट, once again, public static void main, parenthesis on, string square bracket ARGS, कुछ कोड इसके अंदर, और हमने प्रोग्राम को सेव करा बाय द नेम test.java। ओके, नाउ टेल मी, आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट से कंपाइल कैसे करोगे? हाउ विल यू कंपाइल दिस कोड? इस कोड का कंपाइलेशन कैसे करेंगे आप कमांड प्रॉम्प्ट से? या इसको कंपाइल अपन करेंगे बाय राइटिंग द कमांड javac test.java। ओके, और इस प्रोग्राम को आप रन कैसे करेंगे? टेल मी, रन करने का कमांड क्या होगा? इस प्रोग्राम को रन करने का कमांड, एग्जैक्टली, रन करने का कमांड होगा जावा टेस्ट। अब ध्यान से सुनिएगा और जो मैं पूछता चलूं समझ में आ रहा हो तो यस, नहीं आ रहा हो तो नो कहिएगा, मैं रिपीट करूंगा फिर कॉन्सेप्ट। जब आप जावा टेस्ट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो JVM आप मानते हैं मेन मेथड को कॉल करेगा? यस और नो करेगा? ओके, इसका मतलब ये जो कमांड आपने लिखा है जावा टेस्ट, ये एक तरह से मेन मेथड का कॉल है। यस और नो? आपको यहां मेन दिख नहीं रहा है, लेकिन आप जब लिखेंगे जावा टेस्ट तो जावा विल ऑटोमेटिकली पुट अ कॉल टू द मेथड मेन। एग्रीड? ओके, अब आप बताइए, सी लैंग्वेज में मेथड कॉल करते वक्त या फंक्शंस कॉल करते वक्त कैन वी पास आर्ग्यूमेंट्स? यस और नो? पास कर सकते हैं। तो जावा हमें ये प्रोविजन देती है, लेट मी चेंज द फॉन्ट कलर। जावा हमको ये प्रोविजन देती है, ये फैसिलिटी देती है कि जावा टेस्ट लिखने के बाद मान लीजिए मैंने यहां पर सचिन लिखा, सपोज मैंने ये सचिन लिखा, ये सचिन
JVM एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेगा टू दिस आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर जो मेन के ब्रैकेट में आपने लिखा है, जिसका नाम है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS। आई रिपीट, क्योंकि जावा में राइटिंग जावा टेस्ट विल जनरेट अ कॉल टू द मेथड मेन, जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जावा इंटरनली मेन कॉल करेगी। और क्योंकि आप मेन को कॉल करवा रहे हैं जावा से, तो जावा आपको यह मौका, यह प्रोविजन देती है कि आप मेन को कॉल करते वक्त वैल्यूज पास कर सकते हैं। और ये वैल्यू जो आप यहां सचिन पास कर रहे हैं, दिस सचिन, ये वैल्यू जावा एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देगी टू द मेथड मेन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? ओके, अब मेरा एक क्वेश्चन, अपन अपने प्रोग्राम को रन कौन सी विंडो में बैठकर कर रहे हैं? कहां बैठकर अपन ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं? चैट विंडो में उस विंडो का नाम लिखिए जहां बैठकर आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं। दैट विंडो इज कॉल्ड एज, ब्लैक कलर की जो डॉस की विंडो आती है, वी कॉल इट कंसोल, और दूसरा नाम कमांड। आईडी नहीं है शालू, इट्स नॉट आईडी। दैट ब्लैक कलर विंडो इज कॉल्ड एज कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड विंडो। इज इट क्लियर? क्योंकि दैट विंडो इज कॉल्ड एज कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक, और आप वहां से आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। आई रिपीट द कॉन्सेप्ट, ये जो आपने कमांड लिखा है, अगर आपने जावा के प्रैक्टिकल्स करे हों तो ये कमांड आप डॉस विंडो पे लिखते हैं, करेक्ट? डॉस विंडो को जावा में कमांड प्रॉम्प्ट भी बुलाते हैं, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट पे आप अपने प्रोग्राम को रन करते वक्त आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं सचिन, तो ये अपने आप में कहलाएगा, ये सचिन पूरा अपने आप में कहलाएगा आर्ग्यूमेंट। और क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट से भेजा जा रहा है, इसलिए इसे हम जावा में बोलते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। इज इट क्लियर? ओके, अब आप मुझे बताइए, ये जो ARGS है, ये ARGS ये किस टाइप का है? कैरेक्टर के स्ट्रिंग? स्ट्रिंग टाइप का। तो ये जो सचिन पास अपन ने करा है, ये एक स्ट्रिंग की तरह पास होगा। नोटिस करिएगा इस बात को, जावा इसे एक स्ट्रिंग की तरह मानेगी और ले जाकर स्टोर कर देगी ARGS में। ARGS क्या है? आपको इसके आगे कुछ सिंबल लगा हुआ दिख रहा है? ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बता रहा है? ARGS इज एन एरे, राइट। और एरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है? एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0। तो गेस करिए सचिन कहां जाकर स्टोर हो जाएगा? गेस करिए सचिन कौन से इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा जाकर? ARGS 0 में स्टोर हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो अब गेस करिए, अगर मैंने मेन के अंदर लिखा system.out.println ARGS स्क्वायर ब्रैकेट 0, ये लिखा मैंने, और इस प्रोग्राम को रन करा, तो कैन यू गेस मुझे आउटपुट में क्या दिखेगा? गेस करिए आउटपुट में क्या नजर आएगा? परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली ऑल राइट। इन द आउटपुट विल सी द वर्ड सचिन। ओके, और अगर मैं चाहता हूं आउटपुट में हेलो सचिन आए तो क्या करूं? तो ये कैसे लिखूं फिर? आई वॉन्ट, आउटपुट में लिखा हुआ है हेलो सचिन, तो मैं क्या करूं अंदर? SOP हेलो डबल कोट्स बंद प्लस ARGS स्क्वायर ब्रैकेट 0। ऐसा करने पर आपको स्क्रीन पे आउटपुट दिख जाएगा हेलो सचिन। इज दिस क्लियर? आउटपुट में आपको दिख जाएगा हेलो सचिन। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? राइट? तो इस तरह से आप अपने जावा एप्लीकेशंस को रन करते वक्त कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से ही वैल्यूज पास कर सकते हैं। क्लियर? तो जो भी आप यहां पर वैल्यू लिखेंगे वॉटएवर, वो जाकर स्टोर होगी ARGS 0 में। और यहां पर एक कॉमन डाउट, ARGS 0 में नहीं आएगा, कंप्लीट सचिन जाकर स्टोर हो जाएगा ARGS 0 के अंदर। इज इट ट्रू? इज इट क्लियर? या एग्जैक्टली शालू। आईडी एक्लिप्स होगा, नेटबीन्स होगा। कमांड विंडो इज नॉट आईडी, कमांड विंडो इज द प्लेस जहां से हम प्रोग्राम रन करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो जब भी आप अपनी एप्लीकेशंस रन करेंगे, रन करते वक्त जो भी आप यहां पर टेस्ट के बाद पास करेंगे, जावा उसे स्ट्रिंग मानेगी और ले जाकर कॉपी कर देगी ARGS के अंदर। अब इसको प्रॉपर वे में आप स्लाइड्स में देखिए तो क्लियर होगा। राइट? यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स वी कैन एक्सेप्ट इनपुट व्हेन वी आर अबाउट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अबाउट टू एग्जीक्यूट मतलब जावा टेस्ट से प्रोग्राम रन हो रहा है, जैसे ही रन हो रहा है वैसे ही आप पास कर दे रहे हैं द वैल्यू सचिन।
क्लियर? अब ये जो आपने पास करा है ये मेन के आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे और अगली स्लाइड में इसका एक छोटा सा डेमो। ठीक, आपने कहा हेलो प्लस ARGS 0। इस ARGS 0 की जगह पर इफ आई राइट जावा टेस्ट हेलो सचिन, गुड क्वेश्चन शालू, आउटपुट वुड बी हेलो हेलो, आउटपुट वुड बी हेलो हेलो। रीजन गेस करिए, जब आप स्पेस दे देंगे तो सचिन और हेलो दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये मैं आगे की स्लाइड में लेने वाला हूं, बट शालू ने अभी पूछ लिया तो समझ लें। इस वक्त शालू ने जो लिखा है जावा टेस्ट हेलो सचिन, इसमें हेलो इज आर्ग्यूमेंट नंबर 0 एंड सचिन इज आर्ग्यूमेंट नंबर 1। आउटपुट में आपको सिर्फ दिखेगा हेलो हेलो अगर इस कोड को अपन करेंगे रन। और मैंने जो कोड लिखा है उसको मैंने रन करा है बाय राइटिंग जावा टेस्ट सचिन, तो हमें जो स्क्रीन पे आउटपुट दिखेगा वो दिखेगा आपको हेलो सचिन, लाइक दिस। सचिन विल गो एज एन आर्ग्यूमेंट इनसाइड ARGS 0। इज इट क्लियर? Any queries? Any doubt regarding this? समझ में आया? और एक चीज नोट करिएगा, सचिन पे अपन ने डबल कोट्स नहीं लगाए। लगा देंगे तो क्या होगा उसका मतलब भी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी तक के लिए बस ये ध्यान रखिए, आप जो भी यहां वर्ड लिखेंगे, जो भी यहां सेंटेंस या स्टेटमेंट लिखेंगे, वो जाकर कॉपी हो जाएगा इनसाइड ARGS 0। इज इट क्लियर? ओके, नाउ केस 2। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा अगर ऐसे रन करें तो। हेलो सचिन एक रो में, सेकेंड रो में हेलो अमित। एग्जैक्टली द आउटपुट वुड बी लाइक दिस, हेलो सचिन फॉलोड बाय हेलो अमित। इज इट क्लियर? तो what are Sachin and Amit? They are called as Sachin and Amit are called as command line arguments. Their data type is string, but they are called command line arguments. क्योंकि जब आप Java test लिखेंगे तो due to this command, this Java test command, Java will put a call to the method main. Java main को कॉल करेगी, राइट? आपको यहां दिख नहीं रहा है, बट जावा इस कमांड को इंटरनली कन्वर्ट कर देगी इन द कॉल टू द मेथड मेन। और मेन को कॉल करते वक्त वो एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देगी आपका दिया गया फर्स्ट वर्ड सचिन और आपका दिया गया सेकेंड वर्ड दैट इज अमित। ये दोनों पास होंगे और ये दोनों वैल्यूज जो आप भेज रहे हैं वो जाकर सीधी कॉपी हो जाएंगी इनसाइड द एरे ARGS। इज इट क्लियर? ओके, अब एक और पुराना क्वेश्चन। ये जो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ARGS लिखा है अपन ने, इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं अपन? चैट विंडो में लिखिए, इसकी जगह क्या क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज स्ट्रिंग एग्जैक्टली ARGS स्क्वायर ब्रैकेट। दिस इज वन ऑप्शन। वी ऑल्सो कैन चेंज द नेम ऑफ ARGS टू एनीथिंग एल्स। हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग X स्क्वायर ब्रैकेट। हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट X। अब गेस करिए, अगर मैंने यहां X लिया तो यहां कुछ चेंज आएगा? ARGS की जगह क्या नाम आ जाएगा? ARGS की जगह एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ ARGS यू वुड यूज X। बट कैन आई चेंज स्ट्रिंग? इसको चेंज कर सकता हूं। जैसे मैंने ARGS के नाम X कर दिया, इसको कुछ और दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। कोई डेटा टाइप यहां यूज नहीं हो सकती सिवाय स्ट्रिंग डेटा टाइप के। क्लियर? तो आज आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक? कमांड लाइन आर्गुमेंट से वैल्यू पास करने की। बस अभी ध्यान रखिएगा, जो भी पास करेंगे इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। अब हम कल सीखेंगे अगर मुझे यहां से इंटीजर्स, डबल्स, फ्लोट्स, बूलियंस पास करना हो तो मैं जावा में क्या करूंगा। अभी के लिए जो आप पास कर रहे हैं दैट्स प्योरली ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग। इज दिस क्लियर? ओके। सो कल मिलते हैं इससे आगे सेम टाइम। कल इससे आगे लेते हैं हाउ टू एक्सेप्ट अदर काइंड्स ऑफ इनपुट्स। ओके, स्लाइड्स में अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि कल के लेक्चर में कोई क्वेरीज या कोई डाउट हो तो आप पूछ सकें। ओके, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।
वेलकम वेलकम शालू, वेलकम। वेलकम दीपक।